तत्सच्छ्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे लोकद्विन्दु वेदद्विन्दुगुणभूतवसुकर्तुनविन्दौ सृष्टिवत्सरे नवऋषिकनेत्रे वैक्रमाब्दे अष्टाङ्कचन्द्रे दयानन्दाब्दे दक्षिणायने वर्षाऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां च शुभतिथौ बुधवासरे शुभनक्षत्रे सायंकाले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्त देशे राजस्थानप्रान्ते अजयमेरुजनपदे अजयमेरुनगरे गुलाबबाड़ी स्थितक्षेत्रे ईश्वरप्रीत्यर्थं विश्वकल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। छोड़ दीजिए। संकल्प पाठ था, ये छोड़ना था जल, है ना। मैंने कैमरे वाले को ऑन किया था, आपने पानी ही पी लिया। अब हम आचमन के लिए दाएं हाथ में अब जल भर लीजिए, दाएं दाएं हाथ में भर लीजिए। आप इनको भी दे दो। ओम, सीधे हाथ में, दाएं हाथ में अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। जूठा हाथ सिर पर ना लगाए, फिर से भरेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम, एक बार फिर भर लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीशयतां स्वाहा। फिर से एक बार भर के थोड़ा साइड में हाथ को धो लीजिए। आज क्या है, कौन सा दिन है जी? पूर्णिमा का दिन है ना, आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा का पर्व है। साइड में धो लीजिए आप। तो पर्व है ना, तो पर्व के दिन मन में क्या होना चाहिए? उत्साह, प्रसन्नता। और वो कैसे दिखती है? अंदर किसी के अंदर उत्साह हो तो कैसे दिखती है? अरे कुछ लिखना चाहिए ना, तो दुखी क्यों बैठे हो? कुछ दिखो भी। दिखते दिखते व्यक्ति फिर खुश होने लगता सच्ची में अंदर से। ये जैसे फूल है ना, इसकी कली खिल करके बनाए, और कली जैसे खिलती है ना तो ऐसा रूप ले लेती है। तो चेहरे के साथ, हृदय के साथ, है ना, सब कुछ खिला हुआ होना चाहिए। कहीं बैठे हैं तो व्यक्ति याद करे कि किसी के पास बैठे थे, खुशबू फैला के चला, और फिर बार बार मिलने की कोशिश करे कि इसके पास जाए। एक होते हैं नेगेटिव लोग, उसके पास कोई नहीं जाना चाहता, और पॉजिटिव लोग ऐसे होते हैं, ये सूख भी जाएगा ना तो आपके बहुत काम का गुलकंद बन जाएगा, वैसे भी सूंघते रहेंगे तो भी खुशबू देगा। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को, और वो चेहरे की मुस्कान से ही होता है। आप ज्यादा से ज्यादा किसी को क्या दे सकते हैं? प्रसन्नता दे सकते हैं, और इससे कीमती चीज है क्या कोई? सब उसी की खोज में जा रहे हैं। अब हम अंगों को स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ में जल भर लेंगे, लेफ्ट वाले हैंड में, उल्टे हाथ में जल भर, उल्टे में, है ना, बाएं, लेफ्ट। लेफ्ट आजकल इसको कहते हैं ना, इस वाले, इसमें भर लें, इसमें भर लें। हाँ जी, ठीक है। सबने बाएं में भर लिया। अब दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियों को हम इसमें डुबोएंगे। जैसे जैसे अंग स्पर्श में कराऊंगा वैसे वैसे सब करें। ओम वांग आस्तेस्तु ओम नसोत में प्राणोस्तु। पहले दाएं फिर बाएं। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। मंत्र पूरा होने के बाद ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम पूर्वोर्म ओजोस्तु। पहले दाएं फिर बाएं, सब जगह ऐसे करना। ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन भामे सहसंतो। छोड़ दीजिए नीचे। सबसे पहले हम जब भी किसी शुभ कार्य को करते हैं तो हिंदू धर्म में तो ये हो ही रखा है फिक्स
कि पंडित जी ने तिलक नहीं लगाया तो फिर हमारी जो पंडित जी को या तो आता नहीं है या पंडित जी भूल गए। हाँ जी, तो इसीलिए ये कुमकुम भी रख लिया, जिससे कि व्यक्ति को लगने लगे कि कोई पर्व मना के आए। ये क्या संस्कार मन अंतरकरण में बस चुका है। तो आदरणीय सोहन जी जो हमारी कक्षा के प्रभारी हैं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है। अरे आपकी वजह से हो रहा है, हमारे को जानता ही कौन है। हाँ, आपको सब जानते हैं। इनकी वजह से ये कक्षा चल रही है पिछले 3 सालों से, और आप इसी के लिए बधाई के पात्र हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम सब लोगों का मिलना, या अलग अलग पर्वों पर अपन मिलते ही हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अपन लोग अलग अलग उसमें मिलते जाएं। आ जाओ, आते जाओ। दीपावली पर अपन मिलते हैं, कार्यक्रम करते हैं, होली पर मिलते हैं। इस बार रक्षाबंधन पर भी जनेऊ पहनाए थे। 5 कितने बच्चों को पहनाए थे जी? 4 को, 5 को करा। रक्षाबंधन का मनाएंगे गुरु जी के नाम। गुरु जी तो नहीं रहेंगे, सबके लगा दो बेटा। मैं इस साल में अभी आखिरी कार्यक्रम आपके साथ मना रहा हूँ, अब अगले साल मिलेंगे। बीच में आता रहूंगा, लेकिन प्रयास ये अभी फुर्सत के क्षणों में तो अभी मिल पा रहे हैं बस। पीछे एक जना लगा हुआ ना भारती जी, सबको लगा तो कोई रहने नहीं चाहिए ना, पूरा घोल लो अच्छे ढंग से, है ना। तुमने लगा दिया तो क्या बढ़िया लगाया। इन्होंने लगाया जी। हाँ, चलिए तिलक लगाओ। यज्ञ को प्रारंभ करने से पहले वेद मंत्रों को जो परमात्मा की स्तुति के होते हैं, उनको हम बड़े श्रद्धा पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक मैं बोल रहा हूँ, आपको अच्छे परमात्मा के प्रति बड़े सुंदर भाव बनाने, क्योंकि गुरुओं का भी गुरु, क्योंकि देखो आपको पता है गुरु कौन होता है? गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब होता है भारी, या बड़ी चीजें कोई व्यक्ति किसी को बताना चाहता है, बताता है, या बड़ी चीजों को जीता है, या औरों के लिए बड़ी चीजें उनके कल्याण के लिए बताता है। गुरु वो होता है जिसके पास जाके प्रसन्नता बढ़ जाती है, व्यक्ति धीरे धीरे सुलझ जाता है, जानकारी बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ता है, जीने का ढंग सिखाता है, ऐसे व्यक्ति गुरु। तो इनका भी गुरु कौन हो सकता है? उनके भी कोई गुरु होंगे। तो अंत में अगर आप पहुंचोगे तो उससे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा गुरु कौन होगा? वो परमात्मा होगा। अब यहाँ उदाहरण के रूप में देख पा रहे हैं, कृष्णचंद्र जी को अर्जुन ने गुरु बनाया, है ना। और इधर विवेकानंद जी के गुरु जी कौन थे? रामकृष्ण जी। और देखो महर्षि दयानंद के गुरु जी विरजानंद जी। उधर और देखो राम लक्ष्मण जी के गुरु जी वशिष्ठ जी भी थे, है ना। और कौन थे? विश्वामित्र जी भी थे, और भी बहुत सारे गुरु बनाए। इस तरह से गुरु का बड़ा महत्व होता है, लेकिन हमें परमात्मा को हमेशा दृष्टि में रखना चाहिए। गुरु जी का ध्यान, गुरु जी की छवि ध्यान में नहीं आनी चाहिए। इसके इस वाले शिविर के ठीक बाद में मैं एक शिविर और लगाने वाला हूँ, ध्यान का शिविर। उसमें बताएंगे कि परमात्मा का ही गुण कर्म स्वरूप पर हमें ध्यान करना है, गुरु जी की छवि नहीं आनी चाहिए। आजकल बहुत सारे गुरु ऐसे हो गए, वो क्या कहते हैं, ध्यान करोगे ना तो गुरु जी की छवि, गुरु जी की दाढ़ी, गुरु जी के बाल, गुरु जी के वस्त्र, गुरु जी की चरण पादुकाएं आंखों में दिखनी चाहिए, अंदर ही अंदर आंखें बंद करके। ये दैट इज नॉट ध्यान, ये ध्यान नहीं है। ये तो गुरु जी का आडंबर है, गुरुडम है। इसका तो विरोध किया गया है भारत के बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का बड़ा कोई है क्या? गुरु मार्गदर्शन करता है। हाँ, गुरु मार्गदर्शन कर सकता है, वो आपका आचार्य हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं, उसका ध्यान नहीं कर सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रार्थना के लिए, उन्हीं भावों को लेकर के जो अभी मैंने आपको बताया। अथेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजय। शुद्ध स्वरूप गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजय। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम।
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वरेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम् श्यामपतयो रयीणां स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम् आनशानास्तृतीये धामन्नद्यैरयन्त अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्योराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। आंखें खोल लीजिए। वेद में परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के सर्वश्रेष्ठ मंत्र दिए थे, तो इसीलिए वेद के मंत्रों से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिनको आते हैं वे करें निश्चित रूप से। उसका फिर अर्थ भी अच्छा है और उसको धारण भी किया जा सकता है, उसको किसी को समझाया भी जा सकता है, लॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी। सारी चीजें मनुष्यों द्वारा रची हुई हैं। बहुत सारी चीजें जो आजकल स्त्रोत आदि आदि मिलते हैं, ये सारे के सारे बहुत ऊंचे अर्थों को लिए हुए नहीं, इनके सबके अर्थ सीमित हैं, है ना। तो किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के लिखे हुए। ये है परमात्मा की उपासना के मंत्र सारे, जिसने पूरे संसार नहीं ब्रह्मांड को बनाया है, अभी भी बना चला रहा है। एक एक क्षण, हमारी एक एक श्वास भी परमात्मा के ही कारण से चल रही है और हमारे को कर्मों का फल भी दे रहा है। कर्मों का फल दे रहा है ना। पिछले जन्मों के कर्म भी थे जिसके थोड़े बहुत अभी मिल रहे हैं। सारे बुरे कर्मों का इसी जन्म में अगर मिल जाए सारे बुरे कर्मों का फल, तो व्यक्ति मर जाएगा, दब जाएगा। अभी तो बहुत सारे बुरे कर्मों के फल अभी बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे कर्मों के फल भी अभी बाकी हैं, आपके सेव हैं। उसको कहते हैं कर्माशय। क्या कहते हैं? कर्माशय में पाप कोश भी होता है और पुण्य कोश भी होता है, उसमें सेव है अभी। तो इसीलिए हमें पुण्य कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और पाप कर्म करने में कभी भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। एक सेकंड के लिए भी मन में पाप विचार आए, गलत विचार आए, तो अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करना चाहिए, तुरंत भाग जाता है। परोपे ही मनस पाप। उद्गीत प्राणायाम सिखाया ना आपको, भ्रामरी और उद्गीत, ये यही चीज है। जिस समय दुष्ट विचार मन में आए उस समय उद्गीत और भ्रामरी करने लग जाओ। योग कक्षा में यही बताते हैं। तो हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब एकत्रित हुए, तो जितने जितने याज्ञिक हैं, जो हम यज्ञ के पास बैठे, एक एक माला ले लेंगे। जो जोड़े जोड़े से सभी लोग बैठे, आप दोनों। अरे मेरे को तो पहनाते रहते हैं। ये ले लो मेरे लिए, ये आई होगी। ओम अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होता आरं रत्नदातमं सनापिते वसो नवे अग्ने सुपायनो भव सच स्वानः स्वस्तये 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 वायुमुपब्रवामहे सोमं भुवनस्य यस्पति। अरे रुको, सुनो सुनो, अभी किसी को कोई नहीं पहनाना, बैठो। आप लोगों को जो माला दी है ना, पहले उसको साथ में रखो, ये अंत में पहना देना। जिसको मेरे को पहनाने का शौक है वो अंत में पहनाना। अभी मैं जो माला दे रहा हूँ वो आपस में रखो और अपने अपने जोड़ीदार को पहनाओ, ठीक है ना। मैं बोलूंगा मंत्र, उसके साथ में रुको। सबके लिए तो कहाँ होंगे, जितनी है उतनी दे। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं भुवनस्य यस्पते बृहस्पतिं सर्वगणं आदित्यासो भवन्तु नः। ओम चलो पहनाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैरङ्गैतुष्ट्वासस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम सबको तिलक लग गया। इसको पहले भी वो पूर्णिमा की कर दी थी। हाँ, अंत में सब पे बरसात करेंगे ना। थोड़ा वो कर देते हैं। हाँ मनाली चलिए, यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में आज ललिता जी को बनाएंगे, ठीक है। तो दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। इसको ऐसे पकड़ लेंगे, पंखा बंद कर दीजिए पीछे वाला, थोड़ी देर तप कर लो जी। हाँ, गुरु पूर्णिमा है, गुरु लोग तो जीवन भर तप करते हैं, तो अपन साधकों को भी सबको करना चाहिए, अपन सारे साधक ही हैं ना। चलिए इसमें से अग्नि लेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्ना ध्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। छोड़ दीजिए। नहीं, इसमें है ना थोड़ा सा ऐसे पकड़िए ना, ये बीच की 2 उंगलियों में ऐसे पकड़ेंगे और अंगूठे से ऐसे कर देंगे, और थोड़ा आगे खिसक सकते हैं जिससे कि आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अभी इसको रख देते हैं। हाँ, 3 समिधाएं अभी आहुति देंगे, 3 समिधाओं की। तो मैं 3 समिधाएं आपको दे रहा हूँ, 1 2 और ये 3। इसको घी में डुबो देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निधस्व वरधस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान्देन समे धय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। आप सबको क्या बोलना है? स्वाहा बोलना है, ठीक है। क्या बोल रहे? देखो, आप सबके पास एक एक ये दुपट्टा है, थोड़ी देर के लिए आप सब लोग इसको पहन लीजिए, जिससे कि आप सब लोग याज्ञिक लगेंगे, पर्व पर आए हुए लोग लगेंगे। ये ले लीजिए, कम पड़े तो और ले लो। पीले वाले लाल पहन लो, पहनो। ओम सुसमिद्धाय समिधाग्निं दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। ओम इदम् अग्नये इदन्न मम। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविश्च स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। हाँ, जिस पर मंत्र लिखा हुआ है वो सामने सीधा करो। हाँ, ओम मंत्र जिसमें है वो सामने दिखाओ। ओम। अब 5 आहुतियां घी की, जिन पर मंत्र नहीं है उन पर कोई बात नहीं, 5 आहुतियां घी की देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निधस्व वरदस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निधस्व वरदस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निधस्व वरदस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान्
देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्न मम। छोड़ दीजिए, घी को थोड़ा पीछे कर लेंगे, नहीं डाल दीजिए, घी वापस डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम जल प्रसेचन करने वाले हैं, इसीलिए घी को पीछे कर रहे हैं जिससे कि पानी की कोई बूंद इसमें न गिर जाए। जल प्रसेचन के लिए इस पात्र को उठा रहे हैं। ओम, आप पकड़ लीजिए दाएं हाथ में, ओम दाया दाया राइट राइट, ओम अदिते अनुमन्य स्व स्व, ओम अनुमते अनुमन्य स्व स्व स्व, ये स्वाहा वाले मंत्र नहीं है। अब एक उधर लेंगे, ओम सरस्वत्यनुमन्य स्व। जब जल के मंत्र आते हैं तो स्व आता है, और अग्नि के मंत्र होते हैं तो स्वाहा आता है ना। और स्वाहा में पूरा मुंह खुलना चाहिए। स्वाहा का मतलब पता है? अभी यज्ञ के बाद क्या है? अल्पाहार। अल्पाहार का नाम आके आहा ऐसे आ जाता है, तो ऐसा मुंह खुलना चाहिए जिससे कि हमारी उदान वायु समान वायु जैसे ऊपर उठती है, तो यज्ञ का धूम्र, जो यज्ञ के अंदर अच्छे अच्छे तत्व होते हैं, वो हमारे भीतर जाते हैं। ठीक है, उन भीतर गए हुए तत्वों से हमारे अंदर बड़े बड़े कोई रोग होते हैं तो उनकी चिकित्सा होती है, लेकिन ऐसा रोज करना पड़ता है, तब जाके बीमारियां नहीं ठीक है, ये तो होता ही रहेगा। लाओ, तो कुल मिलाकर के कुछ ये कारण होते हैं, भौतिक कारण। इनके कारण से हमें स्वाहा बोलते समय मुंह पूरा खोलना चाहिए। समझ में आया? मिटेगा नहीं ये हरिद्वार का है। ओहो, अब आहुति आप देंगे इसको, जल प्रसेचन को एक बार फिर करेंगे। कैसे करना है? वहां से यहां तक। ओम भूर्भुव ओम देव सविता प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वके तपोकेतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। नाम भी करेंगे, इधर से उधर, घी का ध्यान रखना। ओम, वापस से घी ले लेंगे जी, और पहला उत्तर भाग में आहुति देंगे। उत्तर भाग यानी ऐसे, दूसरा दक्षिण भाग ऐसे, तीसरी मध्य में, चौथी मध्य। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्न मम। स्वाहा की ध्वनि सुनो, स्वाहा की ध्वनि मध्यम मधुर स्वर में होनी चाहिए, तेज चिल्ला करके नहीं देनी है, और बड़े प्रेम से देनी है ना। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम ओम। अब हमारे पास थोड़ी सी यज्ञ की सामग्रियां हैं, तो इस सामग्रियों को अपने सामने रखिए और इन दोनों में और बांट लीजिए, जिससे कि आप लोग घी देंगे, है ना। आप 3-4 लोग, 3 लोग बहुत हैं, 4 लोग बहुत हैं, सामग्री की आहुति थोड़ी थोड़ी सी उठानी है। जैसे परसों ये जो किया था ना अपन ने, ध्यान रखा था, उन्हीं बातों को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसी तरह से देनी। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ऐसे खुले हाथ से ऐसे नहीं देनी है, और घी चारों तरफ भी डालो। ललिता जी, घी चारों तरफ डालना, घी का अग्नि का ध्यान रखना है। ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रेन्द्रवत्या जुषाणाग्निर्वेतु
स्वाहा। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम कम कम सामग्री भूतकम। ओम भूर्भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य इदन्नमम। डालो डालो, रुको रुको रुको, हाँ थोड़ा और डालो, इधर इस तरफ घी डालो, उस वाले समिधा पर, है ना। हाँ अच्छा, हाँ उसको फिर अग्नि से जोड़ करके ले जाते हैं ताकि यहाँ से वहां तक पकड़ कर जाएगी। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा। इदम् अग्निवायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यं वेदां देवगणा पितरश्चुपासते तया मामध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु स्वाहा। ओम अग्नेन यस्सु पताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोजस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। अब गायत्री की 3 आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। आज का ये हमारा कार्यक्रम स्वामी न्यूज के चैनल पर अभी लाइव प्रसारित हो रहा है। आप सभी दर्शकों को भी मैं बता दूं, पतंजलि योग समिति हरिद्वार, जो कि पूज्य स्वामी रामदेव जी के द्वारा स्थापित है, योग का एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का संस्थान है, उसी की अजमेर इकाई के तत्वावधान में हम इस कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं। तो सभी स्वामी न्यूज के दर्शक इस कार्यक्रम को देख करके, जैसे कि अलग अलग पर्वों पर हम यज्ञों को करते हैं, आप लोग भी घर पर इसको फॉलो करके यज्ञ कर सकते हैं। आपको कुछ और ना आए तो आप गायत्री मंत्र से अवश्य यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ में 3 ही वस्तुएं चाहिए होती हैं। यज्ञ कुंड के अलावा एक हवन की समिधा होती है जो कि पीपल आम की होती है। उसके अलावा हमारे पास जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है जो कि हमारे पास होता है, आसानी से बाजार में मिल भी जाता है। इसको हवन शाकल्य कहते हैं, सामग्री हवन सामग्री भी कहते हैं। और तीसरा होता है गाय का घी, देशी गाय का घी। इन तीनों को आप जुटा लीजिए और यज्ञ को आपको पर्वों पर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो ये स्वामी न्यूज के दर्शकों के लिए, सबके लिए मेरा विनम्र निवेदन था। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब लोग पर्वों पर यज्ञ करें, वैसे भी यज्ञ करें, अपने जन्मदिन वर्षगांठ आदि पर भी यज्ञ करें। निश्चित रूप से आप स्वामी परिवार से संपर्क कर सकते हैं, आपके घरों में निःशुल्क यज्ञ की व्यवस्था कर दी जाएगी, करवाने पंडित जी को भेज दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई शुल्क लिए बिना। तो आप सभी लोग यज्ञ को जरूर करें, ये हमारी पहल है। किसी प्रकार से भारतीय समाज में, हिंदू समाज में यज्ञ वापस से स्थापित हो जाए जिस प्रकार से योग स्थापित हुआ है। तो इस तरह से हम आज पर्व का यज्ञ विशेष आहुतियों के साथ करेंगे। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृद कस्य स्विद्धनम स्वाहा। अभी केवल घी की आहुतियां होंगी। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाएवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। असूर्या नाम ते लोका
अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जना। स्वाहा। मिष्टान्न कहाँ है? मिष्टान्न मीठा कुछ है? लाइए, कहाँ है? ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषं च न आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा। इदम् अग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितं तमीमहि महागयम् स्वाहा। इदम् अग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि पवस्व स्वपास्मे वर्चस्व बीजं ददद्रयीमयि पूषम् स्वाहा। इदम् अग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा। ओम अग्ने त्वं नो अग्ने भवोति त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो अवयासि शिष्टाय जिष्टो वह्नितमः शोषिचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुद्यस्मत् स्वाहा। इदम् अग्निवर्णाभ्याम् इदन्न मम। ओम सत्तन्नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्टो अस्य उषसो विष्टो अवयक्ष्यं वरुण अवयक्ष्य वर्णो वरुणाम् राणो वीहि मृळीकं सुहवो नयेधि स्वाहा। इदम् अग्निवर्णाभ्याम् इदन्न मम। ये बृहद यज्ञ की आहुतियां जब पर्व किया जाता है तो हमें बृहद बड़ा यज्ञ करना चाहिए। इसमें 5-7 मंत्र विशेष होते हैं। 12 मंत्र विशेष होते हैं। ओम इमं मे वरुण श्रुति अवमद्याचं मृडय स्वामवसुराचके स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो बोध्यरुषं समान आयु प्रमोषि स्वाहा। इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्त तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा। ये दोनों तरफ के लोग यज्ञ कुंड तीनों आ जाए, है ना। मैं आऊं जरूरी नहीं है। ओम ये ते शतं ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यो स्वर्गेभ्यो इदन्न मम। ओम अयाश्चाग्नेयनश्च भिषस्तिपाश्च सत्यमित्तमयासि अयानो यज्ञं वहास्ययानो धेहि भेषजं स्वाहा। इदम् अग्नेयसे इदन्न मम। ओम उदुतमं वरुणपाश्मस्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो स्याम स्वाहा। अदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणाय आदितये च इदन्न मम। ओम भवतन्न समनसो सचेतसा वरे पशो मा यज्ञं हि शिष्टं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। ओम तदैजते तन्नैजते तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहैत स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। देखो, इस पर्व पर हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में 7 चीजों की स्थापना हो जाए। कितनी? 7। क्योंकि 7 चीजों के बिना मनुष्य का जीवन सुख पूर्वक नहीं चल सकता, ये ध्यान रखना। एक चीज कम हो जाएगी तो सुख कम हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन सी होती है मैं मंत्र बोलूंगा, फिर आपको रिपीट भी करवाऊंगा जिससे कि आपको पता लगे, फिर उसी से आहुति दिलाएंगे। इसलिए मन में बिल्कुल पवित्रता, बाहर का कोई विचार नहीं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां। बोलेंगे आयु, बोलो प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम
ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। हाँ, अब सामग्री भी देना ना। देखो ये 7 चीजें बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं आयु, है ना, व्यक्ति अच्छी आयु चाहता है ना, ज्यादा। फिर प्राणम, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहता है ना, केवल अच्छी आयु नहीं, अच्छा स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए। लंबी आयु मिल गई जी, थोड़े समय बाद 60 साल बाद 20 साल बिस्तर पर ही गुजारे, ऐसी आयु थोड़ी चाहता है। प्राणम, अच्छा प्राण तत्व चाहता है, और अच्छा प्राण यज्ञ से मिलता है, वायु शुद्ध भी हो जाती है। तो आयु तब अच्छी होगी जब वायु अच्छी हो, और वायु और जल शुद्ध करने का परसों उपाय बताया था। सबसे उत्तम उपाय अगर संसार में और एकमात्र उपाय यदि कोई है तो वो यज्ञ हो सकता है। अब बता दो वायु शुद्ध करने का दूसरा कोई उपाय आपके पास हो तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बाकी सारे केमिकल है, यही शुद्ध रसायन है जो कि दिया जाता है वायु। और वायु, अग्नि को आपने जड़ी बूटियां दी और ये घी दिया, अग्नि समाप्त थोड़ी कर देगी इसको, ये इसको सूक्ष्म रूप से वायु में फैला देगी। जैसे आप एक मिर्ची खाइए, स्वयं का गला जलेगा, स्वयं का मुंह जलेगा, स्वयं को खांसी आएगी, और उस मिर्ची को आप अग्नि में जला दीजिए, देखो कितने सारे लोग खांसते खांसते आएंगे, और कितनी देर में आएंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स, थोड़े से सेकेंड्स में फैल जाएगा कितने सारे घरों में। अरे क्या जला रहे हो, बंद करो भाई, सबको खांसी आ जाए। देखो डूंगरी से आगे खुशबू आ गई। ओह बहुत बढ़िया, स्वागत सबका। तो ये समझ में आया कि अग्नि की शक्ति बहुत सारी है, और वो स्पीड से इंजेक्शन की तरह से काम करती है। तो अग्नि का सदुपयोग करना चाहिए, इसीलिए तो इसको देवता बोला है कि ये लेवता नहीं है, लेता तो है, लेकिन इससे कई गुना अपने को वापस क्या करता है, दे देता है। अब ये सूक्ष्म रूप से जड़ी बूटियां यहाँ की वायु में और राधे रानी गार्डन की वायु में होगी, इससे 100-100, 200 मीटर और भी आगे पीछे चलेगी। तो अपन यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और आसपास के और भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे जीव भी हो रहे हैं मनुष्यों के अलावा से। तो इसीलिए हमें यज्ञ करके परोपकार करना चाहिए, क्योंकि ये एक भी चीज वेस्ट नहीं होकर के कई गुना बढ़ जाती है। इससे वायु जहां शुद्ध होगी वो जल शुद्ध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वायु कहाँ जाती है, आकाश में, और आकाश में क्या बनते हैं, बादल, और बादल बरसते हैं तो शुद्ध जल बरसेगा, है ना, और शुद्ध जल बरसेगा तो वापस हमें मिलेगा, फिर अच्छी वनस्पतियां फिर पैदा होंगी, और उन्हीं से फिर जड़ी बूटियां लेकर के फिर से यज्ञ करेंगे। अच्छा खाने को तभी मिलेगा जब यज्ञ बहुत जगहों पर होंगे अच्छी प्रकार से। तो कम से कम हम अपनी जगह पर तो करें ना भाई, कम से कम वायु तो शुद्ध हो जाएगी। और प्राणायाम आप लोग यहाँ बैठ के करते हैं तो उसका फायदा भी पूरा होगा, सुबह सुबह जो योग की कक्षा चलती है। ओम, तो ये 7 चीजें हैं। पहली है आयु, दूसरी है प्राण, प्राणम, तीसरी है प्रजाम। प्रजा का मतलब क्या होता है पता है, परिवारजन, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे पति सास ननद, और भी बहुत सारे परिवार हो सकते हैं, परिवारजन। दीप्ति जी कहाँ गई, गई क्या? तो ये परिवारजन, प्रजा के बिना संसार में मजा आता है? अकेला व्यक्ति तनाव में आ जाता है, सच बता रहा हूँ। घर में एक व्यक्ति तो कंपनी वाला होना चाहिए ना, ज्यादा प्रजा होगी तो अच्छे मन वाला है तो सबके साथ मैनेज करके चलेगा, और ज्यादा होगी तो वो कहेगा मैं तो अकेला ही सही हूँ जी, ये सबसे तो झगड़े होते रहते। प्रजा के साथ मैनेज करना आना चाहिए। आप घर वालों के साथ, सबके साथ मतभेद मनभेद होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर का ही कुछ हो जाए। प्रजा हर व्यक्ति चाहता है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, प्रजापते न तो देता अनन्यो विश्वा जात नहीं, भगवान मैं अकेला कैसे रहूं, मुझे प्रजा तो दे। अच्छा परिवार वाले मत दे, कोई बात नहीं, दोस्त दे दे, मित्र रिश्तेदार कुछ दे दे, ऐसे दे दे जिससे कि मैं अकेला जीवन में नहीं रहूं, समाज दे दे, जाति भाई बंधु दे दे। तो इस तरह से ये समझ में आता है कि हम प्रजा की कामना करते हैं। तीसरे शब्द में पहला हो गया आयु, दूसरा हो गया प्राण, तीसरी हो गई प्रजा। घी डाल दो, प्रजाम पशुम, चौथा है पशु। हमारे घर में पशु होने चाहिए, दूध देने वाले होने चाहिए, गाय आदि, और जिनके नहीं है वो पशुओं का स्थान आजकल गाड़ियों ने ले लिया, तो गाड़ियां होनी चाहिए। इसकी प्रार्थना कर रहे हैं, हम 2 पहिए पे हैं तो 4 पहिए पे आ जाए। तो ये परमात्मा से प्रार्थना करें, और कोशिश करनी चाहिए गाय को रखने की, बकरी को, गाय को, इनको, है ना, यही हमारी संस्कृति है। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि आजकल जो स्थान ले लिया पशुओं का वो गाड़ियों ने ले लिया, तो भगवान से हम गाड़ियों की भी प्रार्थना, भाई समृद्धि की प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ मिले हमें, है ना। गीत तो आप डालते रहो ना। आयु प्राणम प्रजाम पशुम, कितने हो गए? 4। फिर प्रजाम पशुम कीर्तिम, भगवान मेरा नाम भी हो जाए, मैं काम करूं मेरा सब जगह नाम हो, मेरी ये लोग
और मेरा कम से कम नाम नहीं हो तो भाई मेरी बदनामी तो नहीं। कोई भी व्यक्ति, काफी सारे जो स्वाभिमानी लोग हैं मेरे जैसे, पैसे के बिना रह सकते हैं लेकिन स्वाभिमान की इज्जत के बिना नहीं रह सकते। तो इसीलिए व्यक्ति चाहता मेरी कीर्ति हो और इज्जत रह जाए, ठीक है, लेकिन अगर अच्छे काम करोगे तो सब जगह कीर्ति कीर्ति होगी, सब जगह आपका नाम यश फैल जाएगा और वो सबको खुशी देने वाला होता है। सब जगह आपका सम्मान ही हो रहा है, खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कीर्ति। और जिसको खुशी मिलती है उसकी आयु बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है ना? तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम कितने हो गए? 5। ब्रह्म वर्चसम, ईश्वर का सानिध्य हम रोज ये सब प्राप्त करके ऐसे नहीं हो जाए कि हम स्वार्थी हो जाए, तो ईश्वर का रोज ध्यान भी करना है। और साथ में अंतिम में कहते हैं ब्रह्म लोकम, हे प्रभु मैं तुम्हारा ध्यान करके तुम्ही को वापस प्राप्त हो जाऊं। ये वापस मुझे ऐसे जन्म नहीं लेने, मुझे मुक्ति भी चाहिए। मैं इसी में रमण करता रहूंगा, गाड़ियों में, पैसे में, बच्चों में, इन्हीं में रमण करता रहूंगा, पागल हो जाऊंगा। फिर वापस अगला जन्म मिलेगा, पता नहीं छिपकली का मिले कि कौवे का मिले कि वृक्ष का मिल जाए कि गधे का मिल जाए। कम से कम ऐसे काम तो करूं अगला मनुष्य का मिल जाए, और फिर कम से कम ध्यान और योग साधना करके इतना हो जाए कि मैं समाधि लगा लूं और अगला जन्म लेना ही ना पड़े, मुक्ति हो जाए। तो इतना नहीं हो तो कम से आत्म साक्षात्कार, परमात्मा के साक्षात्कार, है ना, असंप्रज्ञात समाधि लग जाए, मुक्त आत्मा हो जाए, आनंद में लीन हो जाए, समाधि स्थित हो जाए और पूरी तरह से ब्रह्म वर्चस्व में लीन हो जाए। इसको कहते हैं योग का अंतिम लक्ष्य। योग का कौन सा लक्ष्य है? ये है योगी, उसको कहते हैं जो व्यक्ति रोज ध्यान समाधि आदि लगाता है। तो उसी को हमने इन 7 शब्दों में बोला है। 2 बार इस मंत्र को और बोलेंगे। गुरु पूर्णिमा का ये मुख्य उपदेश था, इसीलिए आपको ये 7 शब्द समझाए। 2-4 तो याद रह जाएंगे, घर पे जाएंगे तो, है ना। तो ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पापमानि द्विजानां आयुः, बोलो, प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। इसमें ये 8वीं नंबर चीज थी मोक्ष की। अब ये काफी सारे लोगों की तो मोक्ष तक पकड़ ही नहीं है। 7वीं चीज कौन सी थी? द्रविणम, द्रविण थी। द्रविण को अपने बोला नहीं। द्रविण का मतलब है घर में धन होना चाहिए, घर में अन्न भरा हुआ होना चाहिए। अभी 2 साल में यही देखा ना, व्यक्ति धन और अन्न के सबसे ज्यादा वो था कि कई दिनों का मैं राशन भर लूं ताकि लॉकडाउन हो जाए तो परेशानी नहीं आए। तो द्रविण क्या होना चाहिए? अन्न और होना चाहिए, धन होना चाहिए। और उसमें से हमारी जितनी पवित्र कमाई है उसमें से 10%, शास्त्र तो कहता है दशांश और एक शास्त्र कहता है शतांश। तो 100 रुपए यदि हम ईमानदारी से कमा रहे हैं तो 100 का 10 रुपए अपने को दान कर देना चाहिए, अच्छे कार्यों में दान कर देना, जहां भी अच्छा कार्य आपकी दृष्टि से हो रहा है। पाखंडियों को नहीं, अच्छा कार्य वास्तव में हो रहा है, दिख रहे हो तो ही करना है। हाथ पांव वाले भिखारी आते हैं लंबे चौड़े लेने के लिए, कभी इनको नहीं देना, पाप लगेगा, आप लोगों को लग जाएगा। दान करने से कमाई क्या होती है? पवित्र होती है। कमाई क्या होती है? शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और अगर अपात्र को, कुपात्र को दान कर दिया तो क्या हो गया? पाप लग गया। तो इसीलिए पहले तो दान करने से, और दूसरा दान करने की प्रवृत्ति सब लोग बनाओ। किसी को ही दो जिसको आपको लगता है अच्छा, जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको दो। कुछ नहीं तो यज्ञ में मतलब घी का खरीद लो अपने शतांश से। 100 कोई व्यक्ति लगता है ये 10 रुपए तो दान नहीं करती, वही 100 में से 1 रुपया तो व्यक्ति दान कर सकता है। कमाई कैसे पवित्र होगी? तो 1 रुपए का घी डाल करके आप यज्ञ करो, समझ गए? 1 रुपए का मतलब 10,000 में से कितने हो गए? 1,000। दशांश तो यही हुआ, और शतांश क्या हुआ? 100 रुपए। तो 100 रुपए का तो व्यक्ति खर्च कर सकता है ना। इस तरह से अपने को दान करना चाहिए, क्योंकि धन की कितनी गतियां होती है? 3 होती है। पहली होती है दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाते न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो व्यक्ति पैसों को केवल जमा ही जमा करता रहता है, केवल जमा ही जमा करता रहता है, केवल जमा ही जमा करता रहता है, पहली गति है दान। सबसे धन की उत्तम गति कौन सी भाई? जो अभी बताई, दान। दूसरी भोग, अपने लिए खर्च करो भाई। अपने पास 100 रुपए खर्च करने का सामर्थ्य है, अपने करो ना। 50 तो करो, 10 तो करो। परेशान हो के जा रहा है कि 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए, ये जमा रहने चाहिए। क्या करेंगे? इतना छोटा सा जीवन है, अपने खुद के लिए खर्च करो। ठीक है, बच्चे योग्य हो गए ना, पढ़ा लिखा दिया, अपने आप कमाते रहेंगे, जिंदगी भर थोड़ी उनको पालते रहेंगे।
अपनी एक आयु में आकर के अपनी जिंदगी को जीना सीखो। दानम भोगो, अपने आप अपने ऊपर अपने परिवार पर खर्च नहीं करोगे अगर अपने पास है तो, है ना। अगर है तो अपने ऊपर खर्च करो, अपने परिवार पर, अपने स्वास्थ्य पर, अच्छी चीजें खाने पीने पर, अच्छे वस्त्र पहनो, और उसके अलावा परिवार की आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। जितनी अच्छी अच्छी इच्छाएं हैं उनसे अच्छा वो करो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कह रहे नाशस तिस्रो, तीसरी गति हमारा इंतजार कर रही है, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, और क्या हो जाता है, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बीमारी में चला जाता है पैसा, कई सारे कारणों में चला जाता है। इसलिए दान भी करो और अपने लिए खर्च भी करो। इतना सा ये आपको उपदेश था, नहीं तो तीसरी गति को प्राप्त हो जाएंगे, सारा धन हमारे क्या हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब पूर्ण आहुति की तरफ चलते हैं। घी है इसमें, डालो थोड़ा। अब हम मिष्टान्न की आहुति देने वाले हैं। आपको देने से पहले फिर बता रहा हूं, इस मिष्टान्न को खाना नहीं है, अभी अपने को इसको आहुति दे देना है ना, खाने के लिए अंत में देंगे। तो घी का चम्मच भर लीजिए। देखो थोड़ा सा हाथ से विनोद भी होता रहना चाहिए, नहीं तो यूं ही लगता है, हाँ, नहीं तो यूं लगता है जी। अब मैंने बताता हूँ योग के अंदर मजाक में। और इसका और छोटा टुकड़ा कर दो। हाँ, सब में हंसाते हैं, चलते फिरते देर क्या हमारा तो पोता। शेर दाढ़ में। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम इहा कर्म अग्निष्टस्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृदे सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृदे इदं न मम ओम स्वाहा इदं प्रजापतये दन्न मम। अब हमारे इस यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में अब हो रही है। अब 3 आहुतियों में आपको 3-3 आहुतियां देनी है ना। तो पहले जिन्होंने आहुतियां दी वो सब लोग पीछे पीछे हट जाइए, जो लोग पीछे हैं वो आगे आइए। 3-3 आहुतियां आप लोग दीजिए। आप यहीं रहेंगे दोनों, आप दोनों यहीं रहेंगे, बाकी लोग पीछे। लेकिन बाकी अंतिम भी आप पूर्णाहुति आप लोगों से करनी है, ध्यान रखना। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सामग्री लेनी है ना। आप नहीं देना, आप इसमें के घी को हाथ लगाओ। आपने ये आहुति नहीं दी थी क्या? दे दी, बच गया। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। देखो गुरु का एक अर्थ होता है आचार्य, और ग्रंथों में, शास्त्रों में, व्याकरण के शास्त्रों में कहा गया है कि आचार्यो मृत्यु। आचार्य क्या है? मृत्यु है, जो हमारे ज्ञान को बढ़ा करके अज्ञान की मृत्यु कर देता है। क्या करता है? अज्ञान की पुराना जन्म हुआ। कहते हैं कि आचार्य के गर्भ में 3 दिन और 3 रात्रि तक गर्भ में एक शिष्य पलता है, तब जाकर के उसका नया जन्म होता है। एक नया जन्म किससे मिला? माता पिता से मिला। दूसरा जन्म हमें शिक्षक से या आचार्य से मिलता है, गुरु से मिलता है। तो 1-2 चम्मच डाल दो। तो इसीलिए आचार्य का दूसरा नाम क्या गया, कहा गया? मृत्यु। यदि हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई दोष है तो आज हम स्वाहा के द्वारा उस दोष को छोड़ देंगे। और यदि हमें लगता है कि हमें आज दोष छोड़ने के साथ साथ एक गुण भी गुरु पूर्णिमा पर ग्रहण करना चाहिए, तो मन में संकल्प कर लीजिए कि मुझे एक गुण भी ग्रहण करना है। तो 3 आहुतियों के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। मन ही मन में रखिए, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर उस पर चलना है। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि स्वाहा। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि स्वाहा। 4 आहुति होंगी। चलिए अब दूसरे कोई रह गए, आ जाइए। दूसरे कोई रह गए हैं तो आ जाइए, जल्दी जल्दी स्थान बदलिए, जल्दी जल्दी शीघ्रता से।
कोई रह गए? बस यही लोग हैं ना? ओम आ जाओ। ओम अग्निव्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यतामिदम् अहमन्वितात् सत्यम उपैमि स्वाहा। स्वाहा सबको बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। चलिए हो गया। चलिए और आ जाएंगे जो पहले बैठे थे वो आ जाए। बाकी सारे हो गए? सब हो गए? पुराने वाले वापस आ जाओ। आशीष जी आ जाओ आप भी। हाँ कोई बात नहीं, आशीष जी आ जाओ। एक आहुति आप भी दे दो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए ठीक है आशीष इधर आ जाओ। ओम भूर्भुवस्वः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। इधर सामने आ जाओ। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। छोड़ दीजिए, थोड़ी सी सामग्री है तो डाल दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। थोड़ा सा घी है तो इसको चम्मच को छोड़ेंगे, सीधे हाथ में पात्र को पकड़िए, चम्मच को छोड़ दो, चम्मच को जमीन पर रखिए, पात्र को पकड़िए सीधे हाथ में और इसको धार बना के ऐसे डाल दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारं देवस्य पुनातु वसो सहस्त्र शतधारेण सुक्त्वा कामधुक्षः। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे, लोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होंगे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन प्राणधारी, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल
पट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, प्रभु शारीरिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। इसको पलट लीजिए, इसके पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्याधरम्, ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। फूल पत्तियां कहाँ हैं? और हैं? कहाँ है फूल पत्तियां? ये यही है, इस थाली में डाल दो। देखो गुरु पूर्णिमा पर उस गुरु तत्व को छोड़ दीजिए, पत्रक को अपने पास रख लीजिए, ये ले जाना। हाँ, ये पत्रक आप ले जाना है ना, और फोटो आपका सबका ग्रुप फोटो अभी यज्ञ के बाद होगा, तो सब लोग अभी यहीं पर रहेंगे और इसके पास में अपन फोटो लेंगे, है ना। तो हम सबके लिए, जो याज्ञिक लोग हैं उनके लिए आप पीछे वाले सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और जो यज्ञ में जो बैठे हुए हैं ये 6-7 लोग ये बैठे रहेंगे ना। आप सब लोग थोड़े थोड़े पुष्प ले लीजिए और आगे बढ़ाते जाइए। ले लो, फटाफट से आगे बढ़ो और खड़े हो जाएं, है ना सब लोग। नहीं, आप 1 2 3 4 5 6 7 लोग आप बैठे रहेंगे। 7 चीजें बताई ना, तो आप 7 लोग बैठे रहेंगे। हाथों को हम जोड़ लेंगे, है ना। मन में बहुत ही परम पिता परमात्मा से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना कि हमें हे भगवान गुरु पूर्णिमा पर ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा जीवन और अच्छा श्रेष्ठ समृद्ध बन जाए और सुखी बन जाए। हम किसी भी चीज से अपूर्ण है तो हम क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो मैं एक भजन की पंक्ति बोल रहा हूँ, आपको साथ में बोलना। हाँ, आऊंगा जी, आऊंगा। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। बोलो, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण यह संसार है। तो देखो अपने को जीवन में किसी, आज क्या पूर्णिमा है ना, इसीलिए पूर्ण शब्द से हमें इस शब्द को, इस भजन की पंक्ति को गाया कि हम सब में पूर्णता देखें। असल में ऐसे दुनिया में अगर दोष देखने जाएंगे तो एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें दोष ना हो, सब में होता है, परमात्मा को छोड़ करके। ठीक है, स्वयं में भी दिखेगा। अगर आप अकेले में बैठोगे आंखें बंद करके तो स्वयं में भी दिख जाए। एक कबीरदास जी का, रहीम का किसका दुआ है
बुरा जो देखन बुरा न जो देखन चला, बुरा न मिलिया कोई आपसे मुझसे बुरा न कोई। बड़ा हुआ इसीलिए तो क्या हुआ, हाँ। जैसे पेड़ खजूर पत्ती को छाया नहीं तो फल्ला गे। तो इतना मतलब ये है कि हम सब में भी दोष होते हैं, तो हमें संसार में पूर्णता को देखना है। पूर्णिमा का मतलब है गुरु जी के द्वारा हमने पूर्ण ईश्वर की राहत पाली। पूर्ण ईश्वर यानी ईश्वर का जो स्वरूप निराकार है, जिसको गीता में भी कहा भगवान कृष्ण ने, क्या कहा? निराकार ब्रह्म मैं हूं निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूं न कहीं पर समाप्त हूं, नित्य हूं अजन्मा हूं शाश्वत मैं पर ब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियां मैं सृष्टियों में व्याप्त हूं, निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर ज्ञान भरे हृदयों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर ज्ञान भरी बुद्धियों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, और योगाभ्यासी व्यक्तियों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, मैं हूँ निराकार, मैं हूँ निराकार, मैं हूँ निराकार। तो परमात्मा का जो स्वरूप है ना, निराकार स्वरूप दिखता है कि इतने सारे काम संसार में हो रहे, दिखता ही नहीं। तो निराकार स्वरूप परमात्मा का है। तो उस पूर्ण परमात्मा को हम गुरु पूर्णिमा, गुरु हम ईश्वर को मान करके चल रहे हैं, गुरु पूर्णिमा पर उस परमात्मा को याद करके आशीर्वाद के उस पुष्पों की वर्षा आप सबके ऊपर होगी। तो सबके आंखें बंद होनी चाहिए और चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए, और हाथ जोड़ने और आंखों में मन में श्रद्धा ना, हाथ जोड़ने। और जो मेरे साथ खड़े हैं वो भी प्रसन्न मुद्रा से बोलेंगे, आगे खिसक जाओ, बोलेंगे ओम, ओम नहीं, जो बैठे वो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ओम, ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम अस्मे पोषम रयीणाम अरिष्टेम तनूनाम स्वात्मानम सुदिनत्वम अनहाम। हे प्रभु, यजमानों को श्रेष्ठ ऐश्वर्य, उत्तम सौभाग्य, चित्त की दक्षता, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य और जीवन के प्रत्येक दिन की सुदिनता प्रदान कीजिए। ओम शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, आरोग्यम भवतु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः। अब बैठ जाओ सभी लोग। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैर्यङ्गैः पुष्पासस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शुभं भवतु, कल्याणमस्तु। ओम सत्या सन्तु यजमानस्य कामा, ओम सफला सन्तु यजमानस्य कामा, ओम पूर्णा सन्तु यजमानस्य कामा। अब हम एक भजन है ना कि एक दो पंक्ति बोल देते हैं, आपको बोलना ना एक बार, और फिर सोहन जी से दो पंक्तियां सुनेंगे ना, दो लाइनें आप भी सुनाना। चलेंगे, मैं बोलता हूं उसको। भजन याद नहीं आ रहा, मेरे को याद है। चल आप सुनाओ, दो चार लाइनें है ना। बर्थडे से ये कर रहे हैं, वचन नहीं बोल रहा। लोग मेरे को याद है कि मैं बोल देता हूँ फिर भूल जाऊंगा, उम्र भी हो गई है ना।
कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने हे परमेश्वर तेरा, किसी ने हे परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, हो कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। भगवान कृष्ण का जीवन पढ़ के देख लो महाभारत में, भगवान की रोज ईश्वर का ध्यान करते हैं, रोज यज्ञ करते हैं, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी पता है किसकी भक्ति करते थे? भगवान को काली के रूप में प्रसन्न करते थे, ठीक है। महर्षि दयानंद जी के गुरु जी स्वामी विरजानंद जी इसी प्रकार से, जैसे निराकार ईश्वर की भक्ति श्री कृष्ण जी करते थे, इसी प्रकार से रोज ध्यान करते थे। ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी भी जब वाल्मीकि जी से नहीं, विश्वामित्र जी जब उनको दशरथ जी से ले गए, कहाँ ताड़का वध के लिए ले गए थे। सरयू के किनारे जब जा रहे थे, सायंकाल की संध्या हो गई थी। तो संध्या होते समय महर्षि विश्वामित्र ने बोला उनको कि राम, अब संध्या काल होने को है, अभी हम दूसरा सारे कार्य छोड़ करके पहले हम यात्रा को यहीं विराम देकर इसी सरयू के किनारे संध्या करेंगे। तो भगवान रामचंद्र जी भी प्रतिदिन संध्या करते थे। वहां पर उस लक्ष्मण और राम को बिठा करके विश्वामित्र जी ने संध्या ईश्वर की उपासना की। ऐसे ही अपने गुरुकुल में भी वो करते थे, ऐसे ही पूरे जीवन भर ईश्वर की उपासना वो करते थे। तो जितने भी आपको गुरु देवता अपने अवतार के रूप में जो भी दिख रहे हैं, ये सारे किसकी पूजा करते थे? परमात्मा की करते थे ना। और परमात्मा की पूजा ही सबसे श्रेष्ठ होती है। इसीलिए इस पंक्ति में क्या कहा? गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी माँ, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु का कोई स्थान नहीं होता। गुरु का, आचार्य का अपना स्थान होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमें बुद्धि अच्छी पवित्र होती है, उसी की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन गुरु सब कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। सब कुछ तो ईश्वर माध्यम होता है ना। अब